मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टॉपिक है द रिबेलियन स्प्रेड आफ्टर द ब्रिटिश वर राउटेड फ्रॉम दिल्ली। ब्रिटिश को दिल्ली से निकाल दिया था थोड़ा टाइम के लिए इंडियन सोल्जर्स ने। देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, और ऑलमोस्ट एक वीक तक वहां पर ब्रिटिश दोबारा नहीं आए। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रेवल, और वो जो न्यूज़ थी, मुटनी वाली जो न्यूज़ थी कि इंडियन सोल्जर्स ने अटैक कर दिया है मेरठ के अंदर, मेरठ के बाद दिल्ली आ चुके हैं, उस न्यूज़ को स्प्रेड होने में टाइम लग रहा है। और जैसे वो न्यूज़ आगे फैल गई तो वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जितने भी इंडियन सोल्जर्स हैं जो अलग अलग आर्मी में हैं वो वहाँ पर क्या करने लगे, वो रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट मुटनाइट एंड टुक ऑफ टू जॉइन द अदर ट्रूप, कि यार ये सोल्जर्स हैं वो अपनी आर्मी को छोड़कर, ठीक है, अपनी जॉब को छोड़कर कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पर जो नोडल पॉइंट्स बना रखे हैं दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, वहां पर आके इकट्ठे होने लग गए, क्योंकि वो अब फ्रीडम फाइट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जो रिबेलियन स्टार्ट हुआ था उस रिबेलियन में आके वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आफ्टर देम, जैसे जो इंडियन सोल्जर्स जो अलग अलग जगह पर रहते हैं वहां पे अपने रेजिमेंट्स को छोड़कर नोडल पॉइंट्स में आके इकट्ठे होने लगे, दिल्ली, नागपुर, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पर आके इकट्ठा होने लगे। यहाँ से उसके बाद क्या होता है, आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन द रिबेलियन। जो टाउन और विलेज के लोग हैं वो भी इनके साथ में आने लगे, और जो लोकल लीडर्स हैं, जमींदार हैं, चीफ हैं, वो भी अब ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो रूलर्स हैं, जो प्रिंसेस हैं, जो नवाब हैं, वो भी इस फाइट में आगे बढ़ के आने लग गए। जैसे कि नाना साहेब जो कि अडॉप्टेड सन है लेट पेशवा बाजीराव, उन्होंने जो कानपुर में रहते हैं उन्होंने अपनी आर्म फोर्स इकट्ठा करने के बाद वहां पर जो ब्रिटिश गैरिसन था सिटी के अंदर, कानपुर के अंदर, उस पर अटैक किया। अटैक करने के बाद वहां वाला जो एरिया, कानपुर का एरिया, उसको ऑक्यूपाई किया। ऑक्यूपाई करने के बाद ये दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगे। ही प्रोक्लेम हिमसेल्फ पेशवा, और नाना साहिब ने भी अपने आप को टाइटल दे दिया पेशवा का। ही डिक्लेयर दैट ही वॉज द गवर्नर अंडर एम्परर गवर्नर बहादुर शाह जफर, और उसने अपने आप को क्या बोल दिया कि हमारे जो लीडर हैं बहादुर शाह जफर हैं और मैं उनके अंडर में काम करने वाला हूं। अपने आप को पेशवा की उपाधि उन्होंने दे दी, जो कि उनके पिता को पहले मिली हुई थी, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश ने इनसे ये जो उपाधि है, ये जो टाइटल है, छीन लिया था। इन्होंने वापस अपने आप को पेशवा बोला और उसके बाद लड़ाई में आगे बढ़ने लगे। इन लखनऊ ब्रिजेश कदर द सन ऑफ द डिपोज नवाब, अब लखनऊ के अंदर भी सेम सिचुएशन ऐसी है कि जो ब्रिजेश कदर हैं ये नवाब हैं, नवाब के बेटे हैं, और उनका भी टाइटल ब्रिटिश ने छीन लिया था। इन्होंने वापस अपने आप को टाइटल दिया नवाब का, और वापस ये वॉर में आके पार्टिसिपेट करने लग गए। ऐसे ही अली शाह ही द न्यू टू एक्नॉलेज द सुजर्निटी ऑफ बहादुर शाह जफर, और इन्होंने भी बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना और पार्टिसिपेट करने के लिए वॉर में आगे आ गए। ऐसे सेम जो इनकी मदर है बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के अगेंस्ट में इन्होंने भी आर्मी को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। और बात करते हैं आगे झांसी की। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel सिपाही and fought the British along the ताटिया टोपे। अब यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई उन्होंने भी अपनी आर्मी तैयार कर ली और ताटिया टोपे के साथ मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। तो पूरे इंडिया में रिबेलियन स्टार्ट हो चुका है। द जनरल ऑफ नाना साहेब इन द मंडेला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, अब जो नाना साहेब जनरल हैं वो कहाँ पर है, मंडेला रीजन में है, वहां से उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। सेम ऐसी रानी अवंतीबाई जो कि रामगढ़ के अंदर है, उन्होंने भी अपनी आर्मी को इकट्ठा किया। और रानी अवंतीबाई और नाना साहेब के जो जनरल हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इन्होंने 4000 पर्सन्स की आर्मी, 4000 लोगों की आर्मी इकट्ठा करी और ब्रिटेन्स के अगेंस्ट में इन्होंने फाइट करना स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिश वॉज ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रिबेल फोर्स, अब ब्रिटिश को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि जो रिबेलियन है वो हर एक सिटी से स्टार्ट होने लग गया, यानी हर एक जगह से बहुत सारे लोग रिबेल में पार्टिसिपेट करने के लिए आ चुके हैं। They were defeated in a number of battles, और काफी सारी छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो हो रही हैं रिबेलियंस के बीच में, उसमें ब्रिटिश लगातार हारते जा रहे हैं। This convinced the people that the rule of British had collapsed for good and gave them confidence to take plunge and join the rebellion, और इससे जितने भी इंडियंस थे उनको ये एक साहस मिल चुका है कि ब्रिटिश लगातार हारते जा रहे हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर इस बार वॉर में लगातार एक साथ फाइट करें और इंडिया को फ्री बनाने में हेल्प करें।
ठीक है। तो अ सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन ऑफ डेवलप इन द रीजन अवध, और सेम ऐसी सिचुएशन रिबेलियन की डेवलप हो चुकी है अवध के अंदर। देन ऑन 6 अगस्त 1857 वी फाइंड अ टेलीग्राम सेंड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर टू हिज कमांडर इन चीफ। अब यहां पर देखो ब्रिटिश किस तरह से उस वॉर से डर रही हैं कि जो उनका लेफ्टिनेंट कमांडर, उसने टेलीग्राम लिखा अपने कमांडर इन चीफ को, क्या बताया कि जितने भी हमारे मेंस हैं वो लड़ने से डर रहे हैं, क्योंकि जो इंडियंस आ रहे हैं, जो इंडियन सोल्जर्स आ रहे हैं वो इतने नंबर में आ रहे हैं, लगातार हम लड़ाई करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जीत हासिल नहीं हो पा रही है। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट, और हर एक गांव जो है वो हमारे खिलाफ हो चुका है, जमींदार हमारी बात नहीं मान रहे, हमारे खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैनी न्यू लीडर्स के, और नए नए लीडर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं अहमदुल्ला शाह जो कि मौलवी हैं फैजाबाद के, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में अपनी खुद की एक ह्यूज फोर्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, ताकि वो लखनऊ में ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करने लग जाएं। ऐसे ही दिल्ली के अंदर जो सपोर्टर्स हैं, रिलीजियस वॉरियर, अलग अलग धर्म के जो सपोर्टर हैं, वो भी इस वॉर में, रिबेल में आके पार्टिसिपेट करने के लिए आ चुके हैं, ठीक है। He became a key military leader of the rebellion। अब बात करते हैं यहाँ पर बिहार, जो पुराने जमींदार हैं, जो कुंवर सिंह हैं, उन्होंने भी अपनी रिबेल सिपाही, अपनी जो रिबेलियन को ज्वाइन किया, रिबेल सिपाही को ज्वाइन किया और ब्रिटिश के अगेंस्ट में बैटल के लिए आगे बढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं देखने को क्या मिला कि अलग अलग रीजन से अलग अलग लीडर्स देखने को मिल रहे हैं, और पूरी जो इंडियन सोल्जर्स हैं, इंडियन पीपल, मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगला जो टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं कंपनी ने किस तरह से उस रिबेलियन को रोका, किस तरह से इंडियन सोल्जर्स के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए उनकी जो आगे की जो पॉलिसीज है वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। द कंपनी फाइट बैक, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में वो कवर करेंगे।